हम सब चलिए 5 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ध्यान की बात नहीं है, चुप हो जाने की बात है। ध्यान किसका करना है, क्या करना है? ध्यान में तो फिर ऐसे हो जाएगा ना, कुछ ध्यान नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं करना है। इसको चुप साधन कहते हैं। चुप साधन, चुप हो जाना, बिल्कुल चुप हो जाना, मौन, अंदर का बाहर का कुछ बोलेंगे नहीं। बस 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको करते हैं हम। कभी आपका मन करे दिन में, जब कभी आपका मन करे 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इसमें, मौन हो जाना, चुप हो जाना। कुछ नहीं करना है, बस चुप हो जाना है। न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से, न हाथों से, न पैरों से चलना, कुछ नहीं, बस चुप हो जाना है। कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, बस चुप, मौन, अंदर बाहर का मौन। मन को रोकना भी नहीं है, मन को चलाना भी नहीं है। मान लीजिए 2-3 दिन में कोई बात हो गई है, वो मन में चल रही है, बार बार याद आ जाती है। कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, ढीला, चल रही है, चल रही है। हम जाकर बैठे हैं। द पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस समय में सारी शक्ति विद्यमान है। इस समय में भगवान हैं, पूरे के पूरे हैं, 100%, पूरे के पूरे हैं भगवान। इस समय में भगवान पूरे के पूरे विद्यमान हैं। उनको जानना नहीं है, पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो हैं। बस उनमें आ जाए। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, आप हैं कह के चुप। भगवान हैं, बस। मन चलना शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाग कर बैठो, आप जागे रहो, आप मत सो जाना, आप मत मन से मिल जाना। सारे ध्यान को आंखों में ले आइए तो आसान पड़ेगा आपको। कोई भी बात हुई, वो आपके मन में आ रही है, छोड़ दो उसे, ढीला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ढीला छोड़ दीजिए, बस उसको पकड़िए मत, रोकना भी नहीं है, मिलना भी नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। गहरी सांस ले लीजिए। अगर कुछ आपको लग रहा है कि मन स्थिर नहीं हो रहा, शांति नहीं हो रही, तो गहरी सांस लीजिए। गहरी लंबी जितनी ले सकते हैं उतनी ले करके आराम से छोड़ दीजिए।
गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान ने गीता में कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, तीनों के लिए एक बात कॉमन कही है, सर्वभूतिते रता होते हैं। सब प्राणियों के हित में रत होते हैं। हम लोग साधकों के लक्षण लिया करते थे, उसमें एक बार थोड़ा सा 3-4 पॉइंट देख लेते हैं। साधक वो है जिसका मन एकाग्र हो, विषयों में आसक्ति न हो, भूख लगने पर जो मिले खा ले, परंतु अपने मन का कि मैं यह खाऊंगा, ये साधक में नहीं होता। संसारी लोगों में होता है, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वहाँ जाऊंगा, ये लाऊंगा, तरह तरह की बातें सब होती हैं। साधक का मन काफ़ी संयमित होता है, ज़रूरत की चीज़ करेगा, लाएगा, खाएगा, बाकी क्योंकि उसको अपना मन भगवान में लगाना है, उसको अपना मन संसार में नहीं लगाना। विषय की महान शक्ति ही ज्ञानी, भक्त और विद्वान को क्षोभ करा देती है। दुख हमको कब होता है? जब विषयों में हमारा मन चला जाता है। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। किसी ने कुछ कह दिया, मान किया, अपमान किया, अब हमारा मन उसमें चला गया। सुखी हो गए, दुखी हो गए, मान किया तो सुखी हो गए, अपमान किया तो दुखी हो गए। विषय से मन मिल गया ना। स्पर्श कोमल है, हार्ड है, ठंडी है, गरम है, स्पर्श कर करके देखते ना, कपड़ा बढ़िया है, सॉफ्ट है, पहनने में बढ़िया लग रहा है, नहीं बढ़िया लग रहा है, खादी है, खुरखुरा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें हमको सुखी दुखी करती रहती हैं। मनपसंद गरम मिले, ठंडा मिले, कोई आइसक्रीम पसंद करता है, कोई गरम कॉफ़ी पसंद करता है, अलग अलग तरह की सब धारणा मानसिकताएं होती हैं। तो जो विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों की तरफ ध्यान जाता है जिनका, वो दुखी होते हैं। लेकिन जो विषय चिंतन नहीं करते, विषयों की तरफ आसक्त नहीं होते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखने में, रूप, रस खाने में, गंध सूंघने में, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, उनका मन शांत भी रहता है और वो खुश भी रहते हैं। इंद्रियों के गुणों में यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विचरने वाले पुरुष का मन अर्थात जो अंतर्मुखी नहीं है, विषय में आसक्त हो जाता है। इसलिए विषय त्याग करने के लिए सदा वीर बने रहना चाहिए एवं सदा सावधान रहना चाहिए। साधक कौन है? जो सावधान रहता है। सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना है। लोग पूछते हैं ना, क्या साधना करें? सावधानी रखो, गलत काम मत करो, अच्छा काम करो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का भला करो, किसी के अवगुण मत देखो। देखने हैं तो गुण देखो, नहीं तो गुणातीत हो जाओ। न सद्गुण देखो, न दुर्गुण देखो, गुणातीत हो जाओ, गुणों से परे हो जाओ। स्वयं में रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी बनो। भगवान की तरफ ध्यान रहे हमारा, भगवान का नाम चले, सांस सांस सिमरो गोविंद, भगवान का नाम लें, जितना याद आ जाए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 बार मंत्र लिया, 5 बार मंत्र बोला,
16 अक्षर मंत्र है, 80 बार नाम ले लिया। क्या लगता है नाम लेने में? मन नहीं लगता ना, ये गड़बड़ी है। और मन लग जाए, जब जब याद आ जाए भगवान का नाम लेते रहिए। माला जो करते हैं वो तो अपनी करते ही हैं, नियमित है उनकी तो नियमित होती है, इतनी माला रोज की करनी है हमें। कुछ लोग हैं जो माला रोज की नहीं कर पाते, कारण होंगे जो भी होंगे कारण, तो वो जब जब ध्यान आ जाए तो भगवान का नाम ले लें, जब जब याद आ जाए मंत्र जप कर लें। कुछ नहीं तो सांस खींचे तो ओ और छोड़ें तो माँ, ओम का उच्चारण हो गया। ओम निराकार परमात्मा का वाचक है, भगवान का वाचक है, भगवान का नाम है, ओम ले लिया। कुछ नहीं तो रा म, सांस खींची तो रा, छोड़ी तो म, राम का नाम हो गया। सांस खींचते तो श्री, छोड़ते तो कृष्ण, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे, जो नाम अच्छा लगे। कुछ गणपति जी के, गणेश जी के भक्त होते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, सांस लेते मैं पूरा बोल दिया मंत्र। मैंने 5 बार अपने मनपसंद का मंत्र बोल दिया। जरा से चुप हुए, आपको लगा होगा चुप क्यों हो गए, मैंने 5 बार मंत्र बोल दिया अंदर। कभी भी कर सकते हैं आप कभी भी कर सकते हैं। मेरा कौन सा मंत्र है वो हर एक का अपना होता है, इष्ट होता है। आप अपने हिसाब से बोलिए, आपको जो अच्छा लगता है बोलिए। अभी 5 बार मैंने महामंत्र बोला था ना। तो साधक के लिए चाहिए कि वो विषयों का तो त्याग करे और भगवान का स्मरण करे। विषय अपनी तरफ खींचते हैं और हमारे मन को संसार में बहा देते हैं। भगवान का नाम हमारे ध्यान को संसार से हटाकर स्वयं में लगाता है। स्वयं हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। व्यवहार में अलग अलग होता है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे कि देखो भाई, सोने से बने कंगन हाथ में पहनते हैं, चूड़ी है, कंगन है, जो भी है, ब्रेसलेट है, गले का हार, माथे का टीका, नाक की नथनी, गले की चेन, उंगलियों में अंगूठियाँ, पैरों की पाजेब, कमर में करधनी, है ना, कमर की होती है ना, आभूषण होता है अलग अलग, ये सब अलग। इसको कहाँ पहनोगे आप? कान, वो माथे का टीका तो लगा लिया आपने पैरों में, पैरों की पाजेब आपने बांध ली गले में, हार को बांध लिया या कमर में धागा वागा बांध करके ऐसे, और कमर की करधनी लटका ली गले में, चलेगा ऐसे। हाथों के जो ब्रेसलेट हैं वो डाल लिए आपने कान में, बड़े बड़े ऐसे, ये बड़े बड़े कुछ लोग पहनते हैं, बड़ी बड़ी वो चीज़ें, पर वो अलग होती हैं, ये आपने डाल। अंगूठियाँ यहाँ की निकाल कर पैरों में पहन ली, कितना भद्दा लगेगा वो व्यक्ति। है सब सोने का, हर आइटम सोने का है, पर जहाँ पहनना है वहीं पहना जाएगा, तभी शोभा है उसकी। कहने को सब भगवान के रूप हैं, लेकिन जमादार अपना काम करेगा, राजा सिंहासन पे बैठेगा, राजा जमादार का काम नहीं करेगा। एक बार एक राजा को ज्ञान हुआ तो वो दरबान की ड्रेस पहनकर गेट पे खड़ा हो गया। लोग आए, कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग, क्या राजा साहब आज क्या हो गया आपको, ये क्या कर रहे हैं? बोला जैसा दरबान वैसा राजा। तो गुरुजी आए, उन्होंने कहा जैसा दरबान वैसा राजा। बोले हाँ, आप ही तो कहते हैं एक ही भगवान है, सब है ही भगवान, भगवान के रूप हैं। गुरुजी ने कहा इधर आओ, कुछ खाओगे? बोला हाँ खा लूँगा, बताइए। तो उन्होंने जो है, अब मैं क्या बताऊँ, नाम कैसे लूँ, गंदा जो है एक दोना पत्तल में किसी की पॉटी रख करके उनके आगे कर दी, लो खाओ। ये क्या है? राजा एकदम बहुत एकदम गुस्सा सा भी आ गया उसको, इतना अजीब लगा। बोले क्यों, तुम कह रहे हो सब रूप में भगवान है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या बात है, इसमें भगवान नहीं है?
तुम्हारे बढ़िया भोजन में भगवान होते हैं। तुम राजा हो, भगवान है, और दरबान है, भगवान। तुम दरबान का कपड़े पहनकर खड़े हो गए यहाँ, कैसा लग रहा है? बोला ये भी, ये जो है ये भी भगवान का रूप, अच्छा भोजन भी भगवान का रूप, कौन सा खाओगे? तब राजा को समझ में आया। दरबान के ड्रेस हटा करके राजा के कपड़े पहनकर बैठ गया। बोला व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा, व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा। ये अंदर की बातें हैं, ज्ञान होता है अंदर के लिए। जब समझ खुल जाती है ना तो हमारे, अब आप पूछेंगे क्या फ़र्क हुआ? फिर फ़र्क ये हुआ कि जब ज्ञान हो जाता है तो हमारा सबसे प्रेम का भाव हो जाता है, प्रेम का भाव हो जाता है। जो हम ना देख देख कर नफ़रत करते हैं ना, किसी से द्वेष करते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, अंदर अंदर खुंदक खाते हैं, अंदर अंदर बुरी तरह मतलब भाव रखते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो हमारे भाग्य को खराब कर रही हैं जो चीज़ें, वो सब हमारे मन से निकल जाएंगी और हम एक अच्छा और सच्चा इंसान बन जाएंगे। व्यवहार तो वैसे ही चलेगा, लेकिन हम एक सच्चा और अच्छा इंसान बन जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमको हर चीज़ खोल खोल कर बताते हैं, क्लियर करते हैं। अगर हमारे समझ में नहीं आ रही तो हमारी गलती है। गुरु तो अपनी बात ठीक से बताते हैं, गुरु अपनी हर बात साफ करके क्लियर करके बताते हैं। नहीं समझना तो वो हमारी गलती है, उसके लिए हम प्रश्न लिख सकते हैं, प्रश्न लिख करके मैसेज पर डाल सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपनी संस्था, जो हमारे गुरु की संस्था है, हमारे गुरु की है, हम सभी की है, हम सभी की। अभी इसमें बहुत सारे नए प्रेमी भी जुड़ गए हैं और वो भी अब इस संस्था के मेंबर हो गए हैं और वो भी वही काम कर रहे हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अब कोई वो नहीं रहा हम में से जो सिर्फ ले रहा हो और आगे ना दे रहा हो। अब तो सारे ऐसे हो गए हैं जिनको मिल रहा है और आगे दे रहे हैं। देखिए, कहानी आपसे शुरू होती है, आप संस्था को देते हो, थोड़े लोग हैं जो संस्था को देते हैं, संस्था से वो फिर आगे सभी के लिए जाता है। सत्संग से जो जुड़े हैं, अब ये ध्यान रख रहे हैं हम लोग, या तो भक्ति में लगे हैं, यज्ञार्थ सेवा समिति जो है वो भक्त श्रेणी के जो लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं या कहीं और कहीं, जैसे गोवर्धन एरिया है, राधा कुंड है, वहाँ पर बरसाना है, तो इस तरह वृंदावन है, इस तरह के जो एरिया हैं, तो यज्ञार्थ सेवा वहाँ पर हो रही है। बहुत सारी माताजियों को अभी खिचड़ी बटी है, बहुत, अभी गई ना मकर संक्रांति, तो खिचड़ी बटी है बहुत सारी, और बहुत सारे लोगों को कंबल, शॉल, टोपा, मोजा और ज़रूरत की चीज़ें जो उनको चाहिए, पैसे से भी दक्षिणा दी गई, बहुत सेवाएं हुई। फिर इधर सारे पहाड़ों पर भी, प्लेन्स पर भी, जगह जगह पहले तो नॉर्थ में ही सेवा हो रही थी, अभी पीछे साउथ में भी हुई थी, अभी फिर गोवा में कुछ लोग फंस गए थे, उन लोगों को वहाँ से सहायता पहुँचा करके उनके घर के लिए रवाना किया गया है। अभी वो बस में हैं, चल रहे हैं, रास्ते में हैं। तो इस तरह कुछ लोग लेह लद्दाख में हैं, वहाँ से कहीं जा नहीं सकते, तो वहाँ भी सेवा पहुँच रही है। वो लोग बड़े खुश हैं कि गुरु जी की जो संस्था है वो हमको अभी तक याद करती है। बहुत खुश होते हैं सब लोग। तो सब आपस में मिलजुल करके हम लोग इकट्ठा करके और फिर आगे सेवाएं दे रहे हैं, और वो लोग फिर आगे सेवाएं दे रहे हैं।
बहुतों को सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ से खबर आती है कि उन्होंने भी आगे सेवा दी। अभी तो चेन रिएक्शन हो गया है। सेवा जिनको मिली उन्होंने आगे सेवा दी और जिनको मिली उन्होंने आगे भी सेवा देना शुरू कर दिया है। तो कितना बड़ा कार्य हो रहा है। गीता में भगवान ने कहा है त्याग से तत्काली शांति प्राप्त होती है। देखिए, हम मानसिक त्याग कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाओ, मानसिक त्याग, फिजिकल त्याग, यानी जो भी मिला है उसका त्याग करके जंगल चले जाओ। एक है कि जो मिला है उसको अपना मत मानो, कर्म योग में भगवान ने इसको रखा, जो मिला है उसको अपना मत मानो, वो सब भगवान का है। सब रूप में भगवान आए हैं, भगवान ने हमको दिया है, तो सब रूप में जो भगवान है, जिनके पास थोड़ा अभाव है उन तक हम पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं। ये त्याग है। त्याग से तत्काली शांति प्राप्त होती है। एक गीता में 2 बातें भगवान ने कही हैं त्याग के लिए। त्याग से तत्काली, उसी समय, तत्काल उसी समय शांति प्राप्त होती है, एकदम मन शांत होता है। त्याग करने से, देने से मन शांत होता है और त्याग से नया प्रारब्ध बनता है। नया प्रारब्ध बनता है मतलब, अब इसका उदाहरण देखिए। एक बार एक संत जी एक इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान का भजन करते थे। एक बार नारद जी वहाँ से निकल रहे थे, तो वो संत जी कहते हैं कि महाराज जी, आप तो कभी कभी भगवान के पास जाते हैं, नारायण के पास, आप उनसे पूछिएगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा भगवान के दर्शन होने में। नारद जी कहते ठीक है। तो नारद जी जाते हैं, जब भगवान के आप पूछते हैं कि वो फलाना भक्त पूछ रहा था, तो भगवान कहते देखो भैया, उसके तो कर्म ऐसे रहे पिछले जन्मों में कि अभी तो उसको बहुत समय लगेगा। नारद जी ने कहा कितना समय? तो भगवान ने कहा देखो, जितने उस इमली के पेड़ पर पत्ते हैं, इमली के पत्ते कभी आपने देखे हों, एक डंडी से निकलती है हर जगह, हजारों डंडियाँ पतली पतली निकली होती हैं और हजारों डंडियों में कम से कम 50 पत्ती हर डंडी में होती हैं। 30, 40, 50 जितनी बड़ी डंडी उतनी बड़ी पत्तियाँ। तो 50 × 1000, 50,000 जन्म लगेंगे उसको भगवान के दर्शन होने में। नारद जी तो बड़े घबरा गए एकदम। अब उधर कैसे जाऊंगा मैं उसको भक्त को? जब मैं ये कहूँगा तो वो तो बिल्कुल ही, पता नहीं, हो सकता है मेरे ऊपर आग बबूला हो जाए, कहीं चप्पल जूते मारने लगे मुझे, तो मैं तो उधर नहीं जाऊंगा। खैर, कौतूहल भी था, तो दूर से देखा तो बड़ा शांत प्रकृति का नज़र आया। तो बात घुमा के कहूँगा, आए पास में तो भक्त जी फौरन खड़े हो गए। महाराज जी क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा देखो भाई, अभी तो समय लगेगा। तो भक्त ने कहा कितना समय लगेगा? बोला अभी तो कई साल लगेंगे। भाई कितने साल लगेंगे? नहीं, कई जन्म लगेंगे। कितने जन्म लगेंगे? अरे भाई तुम नहीं मानते तो बता देता हूँ। देखो, गुस्सा मत होना, नाराज मत होना, तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे रहे जन्मों जन्मों कि अभी तुम्हें जितने इस पीपल के वृक्ष पर पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। भक्त नाचने लग गया, हा, कितने ही जन्म लगो, आपने एक बात कह दी नारद जी, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, बस मेरा काम बन गया, मुझे तो भगवान के दर्शन होंगे। और वो नाचने लग गया, प्रेम में मगन हो गया, नाचने लग गया, इतना डूब गया कि भगवान से एकाकार हो गया और भगवान झट वहीं प्रकट हो गए। ओ भक्त, मैं आ गया हूँ तुम्हें दर्शन देने, आओ। जो भक्त नाचा है देखकर भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। नारद जी तो टेढ़े हो गए। नारद जी टेढ़ी आंखों से भगवान को देखने लगे। ये क्या तरीका है आपका? आपने मुझे झूठा बना दिया। आपने कहा था जितने पीपल के, वो इसके इमली के पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, और आप तो अभी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देखो भाई नारद, मेरी 2 खूबियाँ हैं, मैं झूठ भी बोलता हूँ और मैं सच भी बोलता हूँ। क्या मतलब?
देखो भाई नारद, मैं झूठ ऐसे बोलता हूँ, मैंने गोपियों से कहा कि मैं लौट कर आऊँगा, और मैंने 100 साल लगा दिए लौट कर आने में, और गोपियों ने मेरी प्रतीक्षा की। बहुत बार मैंने गोपियों से झूठ बोला, कितनी बार मैंने कहा मैं नहीं माखन खायो, जबकि खूब खायो। तो मेरे तो तरीके अलग हैं बात करने के। मैं देखो, मालिक जो होता है ना, वो झूठ बोले सच बोले उसका सब सच ही होता है, मालिक। नौकर अगर झूठ बोले तो पकड़ा जाता है, दंड मिलता है। तो जो नौकर हैं दुनिया में वो झूठ नहीं बोल सकते, और जो मुझ मालिक के बेटे हैं, बच्चे हैं, वो मेरी तरह हैं। झूठ वो भी नहीं बोलते, पर कहने को भगवान ने ये भाव जताया कि वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। वो जो कहते हैं वो हो जाता है। तो उनका सच बोलना झूठ बोलना कुछ नहीं होता, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। वो मेरे भक्त हैं, भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, योग भी और संसार की सलामती भी, सब कुछ मैं वहन करता हूँ। वो जो कह देते हैं वो हो जाता है। वैसे तो वो कहते नहीं, पर कह देते हैं तो हो जाता है, ये बात है। अब देखो, ये भक्त ने कितना इसको भाव हो गया कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान। अब इसको इतना विश्वास हो गया कि मुझे प्रकट होना पड़ा। भक्त जो कह देते हैं वो हो जाता है। इसने कहा भगवान मिलेंगे, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। इसका इतना भाव हो गया कि मुझे प्रकट होना पड़ा। तो नारद, मैं झूठ भी बोलता हूँ, तुमसे बोला, क्योंकि अभी मैं झूठा हो गया ना तुम्हारे सामने। मैं तो अभी प्रकट हो गया, तुमसे कहा कि हजारों जन्म लगेंगे इसको, और मैं तो अभी प्रकट हो गया। लेकिन मैं सच भी बोलता हूँ, भक्त जो कह देते हैं वो होता है, तो मैं सच भी बोलता हूँ। मैं अभी प्रकट हो गया। भक्त ने कहा अभी मिलेंगे कैसे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। भक्त को ऐसा विश्वास हो गया, मैं प्रकट हो गया। कहने का भाव ये है कि अगर हमने जो बातें पकड़ रखी है ना, भगवान कब मिलेंगे, आप बताइए, आप सब लोग क्या सोचते हैं, आपको भगवान कब मिलेंगे? अगर आपने अभी सत्संग शुरू हुआ, बात चली चुप साधन की, भगवान हैं ऐसा कहकर चुप हो जाओ। क्या आपने माना, क्या आपको विश्वास है कि भगवान हैं, अभी हैं, यहीं पर हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं भगवान हैं? क्या आपको विश्वास है? आप कहेंगे हाँ जी हाँ विश्वास है, लेकिन कम है। जिसको पूरा विश्वास हो जाएगा भगवान हैं, अभी हैं, यहीं पर हैं, उसके लिए तो भगवान प्रकट हैं। और साकार रूप से भी प्रकट हो जाए तो कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं भगवान के लिए। वो अभी हैं, यहीं पर हैं, प्रकट रूप से हैं। हमको दिखते नहीं क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है, उतना विश्वास नहीं है, उतना बात नहीं मानते हम। गुरु कह रहे हैं भगवान हैं, यही हैं, अभी हैं, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, यही हैं, यही हैं, यही हैं, हम मानते नहीं। फारसी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है, हर भाषा में लिखा है भगवान हैं, अभी हैं, यही हैं। भगवान सर्वत्र हैं। सर्वत्र हैं मतलब सब जगह है। सब जगह है मतलब यहाँ पर नहीं है, रशिया में है, अमेरिका में है, सब जगह हैं, भारत में नहीं है। तो ये सब जगह कहाँ हुए फिर? सब जगह है मतलब यहाँ भी हैं, आपके पास भी हैं, आपके साथ भी हैं, आपके अंदर बाहर भीतर सर्वत्र हैं। आपके शरीर के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, ओत प्रोत। अम्मा जी बहुत कहते थे भगवान ओत प्रोत है, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह हैं। निराकार रूप से वो सर्वत्र व्याप्त हैं। सब शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं और हमारे गुरु इस बात को बताते हैं। वासुदेव सर्वम, पूर्ण रहो सर्वठाई, खालिक खल्क, खल्क में खालिक, संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार, पूर्ण रहो सर्वठाई, पूरे के पूरे ठसाठस भरे हुए हैं। चिद घन कहा उनको, चिद घन, वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब जगह है। अब
एक बात चली थी, शुरू मैंने कहाँ से किया था कि हमारी संस्था सबको दे रही है और वो आगे दे रहे हैं और जिनको मिल रहा है वो आगे दे रहे हैं। कितना बढ़िया चेन रिएक्शन हो गया, कितना बढ़िया काम हो गया, कितने सारे लोगों का भला हो रहा है और कितने सारे लोग अपना भला कर रहे हैं। त्याग से तत्कालीन शांति प्राप्त होती है और त्याग से तत्कालीन नया प्रारब्ध बनता है, हमारा नया भाग्य बन रहा है। मान लीजिए हमारे पास जितना भी है अब वो बढ़ेगा, अब वो बढ़ रहा है। एक उदाहरण लोग लेते हैं, 100 रुपया हमारे पास है, 50 रुपया दे दिया तो कितना हो गया, अब हमारे पास 150। ये कौन सा गणित है? 100 रुपया है हमारे पास, 50 रुपया दे दिया तो अब कितना बचा, 50 घट गया। 25 और दे दिया उसमें से तो कितना बचा, 25 और घट गया। तो घटता जाता है, देने से घटता जाता है। लेकिन गुरुजी एक बात कहते हैं, नित नित होत सवायो। आप जितना दोगे उतना बढ़ेगा। नाव में पानी आ जाए तो उलीचने से बाहर निकल जाता है, लेकिन घर में पैसा आ जाए, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीची यही सियानो काम। घर में पैसा आ जाए, ज़्यादा हो, हमारे खाने पहनने और रहने से ज़्यादा हो तो वो हमारा नहीं है, फिर उसमें सबका हिस्सा है। जितने लोग हमारे चारों तरफ है, कहाँ से शुरू करेंगे? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इतने सारे लोग हमारे यहाँ, इनमें से बहुत सारे लोगों के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी आते होंगे, चाहे आपका ऑफिस होगा, आपका घर, आपकी दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री, कुछ भी होगा आपका, वहाँ ज़रूर सेवा वाले होंगे। घर पर आती होंगी, माई आती होंगी, काम वाली आती होंगी, सेवा के लिए आती होंगी। वहीं से चैरिटी शुरू करिए। उनके घर में कौन कौन लोग हैं, हर एक के लिए कुछ न कुछ छोटा बड़ा जैसा आइटम आप दे सकते हैं। उनके लिए अभी सर्दियां हैं, कुछ न कुछ आइटम आप दे सकते हैं। कुछ नहीं, नया मत लीजिए, घर से निकाल कर दे सकते हैं। घर से निकाल चुके हैं, सारा दे चुके हैं, सब चला गया है सेवा में, सब बट गया वहाँ पर, कोई बात नहीं। कुछ थोड़ा सा खर्चा करके नया आइटम, जैसे उदाहरण ले रहा हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी बात। हमने एक पार्सल एक शहर को भेजा। उस शहर में एक बच्चा करीब 10 साल का कह रहा था मम्मी से कि मम्मी मुझे ग्लव्स दिला दो, और वो भी वही चाहिए मुझे, ये जो उंगलियां जिसमें बाहर निकली रहती हैं। अच्छा, मेरे पास क्या था, कुछ ग्लव्स इस तरह के 5-7 आए हुए थे। तो मैंने, अब उस समय कितने रखे मुझे याद नहीं है, 1 या 2 पेयर ही रखा होगा, पहले भी कहीं भेज दिए थे, फिर अभी भी 1-2 और भेज दूंगा। तो वो मैंने 2 पीस उसमें डाल दिए। सामान और भी था, वो शहर में गया। जो वितरण करते हैं सामान को, उन्होंने पार्सल खोला, इनको ये, इनको ये, इनको ये, इनको ये, इनको। उस घर के जो मेंबर गए जिसमें वो बच्चा था जो कट ग्लव्स मांग रहा था, वो उनको जो सामान मिला, 3 आइटम मिले। पजामा अंकल के लिए, ये फलानी चीज़ आंटी के लिए, और ये फलानी चीज़ बच्चे के लिए। और बच्चा जब देखता है, बोला कल ही तो मैं कानू से कह रहा था कि मुझे कट ग्लव्स चाहिए, और मम्मी मैंने तुमसे भी कहा था, और आज देखो कानू ने भेज दी। कानू मीन्स कन्हैया, हमारे गोपाल जी, हमारे भगवान। तो उन्होंने देखो भेज भी दिए। उसने झट पहन लिए, और पहन के, उसको नींद आ रही थी, वो सो गया। बोलता है मम्मी से, मम्मी ये तो बड़े गर्म है। हमको नहीं पता एक छोटी सी चीज़ जो हमारे पास रखी है वो किसके काम की है, किसके काम आ जाए। जो बहुत दातार तरह के लोग होते हैं, वो देखते रहते हैं दुनिया को। दुनिया में जब जाते हैं, संसार में, घर से बाहर निकले तो संसार है, घर में भी संसार है, पर बाहर तो बहुत संसार है। वो देखते रहते हैं। उनकी निगाहें देखिए, आम आदमी की निगाहें क्या खोजती हैं, अब क्या लूँगा, अब क्या खरीदूँगा, अब क्या अच्छा मिल रहा है, अब क्या खाऊँगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है।
और जो सत्संगी होते हैं वो ये देखते हैं अब किसको दूं, अब किसको क्या दूं, अब मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है, अब मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं है तो जेब में 4-6 टॉफ़ी डाल ली। रास्ते में बच्चे मिले, इधर आ बेटा ये लो टॉफ़ी, लो टॉफ़ी, एक एक टॉफ़ी सबको पकड़ा दी। छोटी छोटी बातों से हम दातार बनना सीखते हैं। एक बार एक जगह गुरु माँ गई थी तो वहाँ कह रही हैं एक कोई जेंट्स कोई थोड़े बुज़ुर्ग थे, तो वो टॉफ़ियाँ थी उनकी जेब में, वो हर एक को एक एक टॉफ़ी देते जा रहे थे। टॉफ़ी तो उनको लोग कहते थे टॉफ़ी वाले बाबूजी हैं, इनका नाम पड़ गया है टॉफ़ी वाले बाबूजी। जब जिसको जहाँ मिलते हैं एक टॉफ़ी देते हैं। क्या लगता है, कितना लगता है? एक भाव है। हम नहीं कह रहे आप टॉफ़ी वाले बाबूजी बन जाइए, लेकिन कभी किसी को कुछ देने में कुछ चीज़ है, क्या लगता है, क्या दिक्कत लगती है, क्या प्रॉब्लम लगती है? दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। पहले वाले जो नेचर है ना, बचपन से जो हमने इनहेरिट किया है, बचपन से जो हमारे साथ हमारा स्वभाव आ रहा है, वो क्या कहता है जब भी हम किसी को देखते हैं ज़रूरतमंद, अरे कोई और दे देगा ना, बहुत हैं देने वाले। तीर्थों पर तो देने वाले बहुत हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन आपके शहर में देने वाले बहुत नहीं हैं। मैं भिखारियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप फिर ध्यान दिया करिए। हर बार जब देने की बात आती है, भिखारियों को देने से भिखारियों की संख्या बढ़ती है। हमें देश में भिखारी नहीं बनाने, हमें उन लोगों की सहायता करनी है जो किसी कारण से अभावग्रस्त हैं, कुछ कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सकें तो हमको बहुत खुशी आएगी। भिखारी को तो पता नहीं हमने 10 का नोट दिया, कितने लोग 10 का नोट दे चुके हैं, वो तो छुपा कर बैठ जाएगा और फिर मांगेगा। वो तो मांगता ही रहेगा, आप कितना ही कहें हमने देखो 100 रुपये तुमको दे दिए, अब यहाँ 20 लोग खड़े हैं, अब यहाँ मत आना, जाओ यहाँ से। वो नहीं जाएगा, वो वहीं खड़ा खड़ा भीख, 20 लोग जब तक नहीं दे देंगे उसको तब तक वो जाएगा नहीं वहाँ से। तो भिखारियों की ज़रूरत नहीं है हमें उन लोगों की आवश्यकता है, या कहेंगे उन लोगों को हमें देखना है या देना है जो किसी कारण से अभावग्रस्त है। आपको एक बहुत छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। एक हमारे यहाँ से जो फ़ोन करते हैं, टेलीकॉलिंग जो हमारे यहाँ से होती है जगह जगह, लगभग हजारों, अब तक हजारों टेलीकॉलिंग हो चुकी हैं कि किसी को कोई ज़रूरत हो, किसी को कोई ज़रूरत हो, ऐसे करके हजारों। अगर मैं टोटल गिनूँ तो शायद अब तक 20,000 से भी ज़्यादा टेलीकॉलिंग हो चुकी होगी, बल्कि 20,000 में शायद कम कह रहा हूँ, 50,000 टेलीकॉलिंग हो चुकी होगी। 27 अप्रैल से आज तक कितने महीने हो गए, आप हिसाब लगा लो, 9-10 महीने हो गए, 9 महीने तो हो ही गए करीब। तो 85,000 टेलीकॉलिंग हो गई होंगी। तो एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक ने कहा मैं मिसेस को हॉस्पिटल दिखाने ले जाता हूँ, सब ठीक है मेरे पास। जब मैं उनको ले जाता हूँ तो मैं बस में ले जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल, हम क्योंकि थोड़ा बाहर के एरिया में हैं, तो शहर में जाने के लिए साधन चाहिए, कोई और साधन करें तो बड़ा महंगा पड़ता है। तो बस जो आती हैं बाहर दूसरे शहरों से, वो रुक जाती हैं हमारे उधर, वहाँ से बैठकर तब हम शहर में जाते हैं। तब मैं उनको हॉस्पिटल में जाके दिखा के लाता हूँ वापस। तो रास्ते में सड़क थोड़ी ख़राब है, तो धच्चियाँ लगती हैं, तो उनको पेन बहुत बढ़ जाता है। आप शायद एहसास कर पा रहे हों किसी के दुख का। तो उनका महीने में मुझे एक बार ले जाना पड़ता है, और टैक्सी वाला 1,500 रुपये लेता है एक बार जाने, वहाँ रुक कर के दिखाता हूँ मैं, फिर वापस आने। तो इसमें 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं। वो 1,500 रुपये लेता है। अभी करीब 3 महीने से हम उनको 1,500 रुपया महीना पास करते हैं। छोटी सी रकम है, कहने को बड़ी भी हो सकती है, कहने को जिन लोगों के लिए, जो वो लोग हैं उनके लिए बहुत छोटी सी रकम है 1,500 रुपया। 1,500 रुपये पास करते हैं, और वो बहुत दुआएं देता है कि मैं अपनी मिसेस को टैक्सी में ले जाता हूँ, बड़े आराम से जाती हैं और आराम से आती हैं, अब उनको दर्द नहीं होता।
हमारे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, हमको कैसा लगेगा अगर बस में बैठकर जाना पड़े और वो दर्द बढ़ जाए। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कोई अच्छा काम रोज करना है, एक टॉफ़ी रोज किसी को दे दिया करो बाहर, जिसको आप जानते नहीं हो, आपका रोज एक अच्छा काम हो गया। आपके पास ज़्यादा है, आप एक छोटा सा कपड़ा, कोई एक चीज़, आप मोजे, आप सर्दियां हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मोजे ले लो आप। 15 रुपये का भी सॉक्स आता है, 20 का भी आता है, 25 का भी आता है, आपको जैसे चाहिए। एक सॉक्स रोज किसी रिक्शे वाले को, काम वाले को, हाँ, कर्मचारी को, भिखारी को नहीं देना। बार बार मैं आपको बताता हूँ, भिखारी तो ऐसा पोज करेगा, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो भूखा नंगा हर तरह से। दिन भर आप उसको, आप 1 लाख रुपया किसी भिखारी को दे दो कि भैया आप घर जाके मौज करना, अब 3 महीने तक तुम यहाँ दिखाई नहीं दोगे, वो अगले ही दिन आपको दिखाई देगा। और आप मारो, कुछ करो, कुछ नहीं, टस से मस नहीं होगा, वहीं खड़ा रहेगा, भीख मांगता रहेगा। वो आदत बन जाती है ना, ढीठ हो जाते हैं वो लोग। तो कोई भी सेवा वाला है, आपको कोई ऑटो वाला, टेम्पो वाला, रिक्शे वाला, कोई ये वाला वो वाला, चाय वाला, कोई ठेले वाला, कोई भी दिखाई दिया, चप्पल पहने खड़ा है, पैर नंगे, आपने सॉक्स दिया, भैया सॉक्स पहन लो जरा। मैंने तो देखा है जितने लोगों ने भी दिया है अब तक सॉक्स, वो सब ये बताते हैं उन्होंने फ़ौरन उसी समय पहन लिए और कहा सर बहुत धन्यवाद साहब, गर्माई आ गई। तो ठंड के समय में अब फिर वही बात है, आप मेरी बात सुनोगे, आप 20 सॉक्स खरीद लाओगे, 20 सॉक्स एक दिन में दे दोगे, फिर कहोगे हमने तो इतना दे दिया, हमारे तो 500 रुपये खर्च हो गए, फिर आपका मन चलेगा। एक सॉक्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण ले रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा अब आप सॉक्स मत पकड़ लेना, सब लोग सॉक्स बांटेंगे तो भारत में हर आदमी सॉक्स पहन के घूम रहा होगा, और एक के बाद दूसरे को 2 भी मिल जाएंगे। उदाहरण पे मत जाइएगा, बात को समझिएगा, भाव कैच करिए। हम देना चाहते हैं अगर, तो 5 रुपये का भी आइटम आता है, 5-5 रुपये के पाउच आते हैं, क्रैक्स और ये इस तरह के नमकीन के, नमकीन वो नहीं, दाल से वाला नमकीन नहीं, कुछ जैसे चावल के बनी हुई चीज़ें हैं, है ना, क्रैक्स हैं, वेफर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो चने मुरमुरे टाइप की चीज़ है कोई, तो आपने 5 रुपये का पैक बनाया और कोई भी मिला, मान लीजिए रिक्शे वाला ही मिला, भैया ये खा लेना, पैक्ड पीस है, वो ले लेता है। साधु बाबा जी लोग हैं, साधु बाबा जी घूमते रहते हैं, आपने एक पैकेट लिया, साधु बाबा जी को जा रहे हैं, उनको दे दिया, बाबा जी ये लो, बाबा जी तुरंत ले लेते हैं और उसका जब खाते हैं तो बड़े आशीर्वाद देते हैं। आप सर्दियां हैं, गुड़ की छोटी छोटी भेली आती हैं, आपने ले ली, एक भेली का कोई एक मान लीजिए कूड़ा बीनने वाला जा रहा है, आपने उसको एक छोटी सी भेली दे दी, बेटा खा ले, वहीं बैठ के खा लेता है वो, या कोई वैसी है, कोई लेडी है, वहीं बैठ के खा लेते हैं वो लोग, रख भी ले जाते हैं कभी कभी तो खा लेते हैं। वो क्या करेंगे, वो कोई भिखारी तो है नहीं जो आगे कभी बेचते फिरेंगे, वो तो खा लेते हैं। खाने का कोई आइटम बचता है आपके यहाँ, तुरंत बाहर आपने देखा कोई है, कोई नहीं है तो गाय के लिए रख दिया, चलती रहती हैं गाय, कुत्ते चलते रहते हैं, खा लेते हैं। कुछ भी जो हम कर सकते, देखिए देने से एक बात चल रही थी हमारे गुरु की वाणी में कि जब तुम कोई अच्छा काम करते हो और बुरा काम नहीं करते हो, दोनों बात, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो और बुरा काम नहीं करते हो तो तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी गुरु ने, तो तुम्हें ज्ञान हो जाता है। कैसे? जब तुम कोई बुरा काम नहीं करते हो, अर्थात तुम सर्वत्र भगवान देखते हो, मैं भगवान के साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ, मैं भगवान के साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ, मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ, मैं बुरी भावना कैसे रख सकता हूँ, मैं किसी के लिए बुरा कैसे सोच सकता हूँ जब उस रूप में भगवान है, मैं किसी का बुरा कैसे कर सकता हूँ जब उस रूप में भगवान है, मैं किसी को बुरा करके कैसे देख सकता हूँ जब उस रूप में भगवान है। मंदा किसनु आंखें जो है ही करतार, बुरा करके किसको देखें जब है ही भगवान। चाहोर मेरे प्रभु का नजारा, सब तरफ जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं,
सर्वत्र भगवान है, मेरे में भी, आप में भी, इधर भी उधर भी, हैं ही भगवान, हैं ही भगवान। हमको नहीं दिखते वो और बात है, अभी हमारी तत्व दृष्टि बनी नहीं है और बात है, पर गुरु ने बता दिया, शास्त्रों में लिखा है, सर्व खलु इदं ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। जब सब तरफ भगवान का नज़ारा है, भगवान ही भगवान है, जित देखूं तित तू, जित देखूं मेरी सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भगवान आप हैं सर्वत्र। तो हमारे भगवान हैं, सब तरफ हैं, जहां तहां हैं, सब कुछ है ही भगवान। तो जब ऐसा भाव हमारा बन जाता है तो फिर हम किसी का बुरा करेंगे नहीं और भला करेंगे। जो बन पड़े, आपकी जैसी सामर्थ्य है। देखिए, जिसके पास 100 रुपये हैं वो अगर 10 रुपये दान करता है तो 10% दान कर दिया उसने, 10% का दान कर दिया। और किसी के पास 1 लाख है, वो 10 रुपये दान करता है तो 0.0001% दान करा, कुछ नहीं। उसको कम से कम 1 लाख रुपया है तो 1000 का दान करेगा तो 1% बैठेगा, 10,000 का दान करेगा तब जाके 10% बैठेगा। 1 लाख किसी के पास है, 10,000 दान करेगा तब 10% बैठेगा। किसी के पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये दान करेगा तो 10% हो गया। दोनों को सेम पुण्य मिला। तो हमारे पास कम है तो चिंता की बात नहीं है, खुशी की बात है। हम जो देंगे उसकी परसेंटेज बहुत हाई होगी, उसका पुण्य बड़ा होगा। और ज़्यादा है हमारे पास और कम देंगे तो पुण्य कम मिलेगा। गणित है, सीधा आप लगा लो, गणित है। बैंक 4% ब्याज देती है, आप ढूंढते हो कहाँ 12% मिलेगा, क्यों? हर आदमी प्रॉफिट चाहता है, ज़्यादा चाहता है, तो ऐसे दो भी तो ज़्यादा दो। मैं देने पे जोर नहीं डाल रहा। अब आप ये मत सोचना आज का सत्संग जो हो रहा है सारा देने पर ही हुआ है। संस्था की बात चल रही थी कि आप सब मिल कर के जो भी सेवा कर रहे हैं वो सारे में काम आ रही है। सत्संग भवन है, सत्संग भवन में भी सेवाएं होती हैं, यहाँ भी काम आता है। यहाँ आप अलग देते हैं, बस वो रखा जाता है यहाँ पर। जो आप यज्ञार्थ देते हैं वो यज्ञार्थ में चला जाता है। यज्ञार्थ का 1 पैसा हम सत्संग भवन में यूज़ नहीं करते हैं। जो आप सत्संग भवन के नाम से देते हैं वो सत्संग भवन में यूज़ होता है। ये मैं सारे में खुलेआम आपको बता रहा हूँ। सत्संग भवन में हम 1 रुपया भी यज्ञार्थ का नहीं लेते हैं, वो सब बाहर चला जाता है। लेकिन सत्संग भवन पे भी तो सेवाएं होती हैं, तो वो फिर यहाँ काम आ जाता है। तो सारे शुक्राने गुरु जी के हैं, भगवान जी के हैं, जो सब काम चला रहे हैं। सब काम चलता है, कम वाले का भी काम चलता है, ज़्यादा वाले का भी काम चलता है, काम ही चलता है। 4 रोटी के कोई खाता है तो 8 तो खा नहीं लेगा। 1 शर्ट पहनते हो आप तो 2 तो पहन नहीं लोगे। हाँ, सर्दी है तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा पहन लोगे, लेकिन 1 कोट के ऊपर 2 कोट तो पहन नहीं लोगे आप। कोई 2 कोट चढ़ा भी ले के ऊपर 4 कोट तो नहीं चढ़ा लेगा। तो खा भी आदमी उतना ही सकता है जितना भूख लगती है, पहन भी उतना ही सकता है जितना पहन सकता है। उससे ज़्यादा तो पहन नहीं पाएगा, और पहन पाएगा तो अड़ जाएगा, अकड़ जाएगा उसका बदन। तो जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छा करते हैं, तो हमारा मन भगवान में लगने लगता है। थोड़ा थोड़ा संसार से वैराग्य भी आता है। जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हो और आपके मन में थोड़ी इच्छा हो कि मुझे लोग पूछें, मुझे मानें, मुझे थैंक यू बोलें, कोई थैंक यू बोलता नहीं, तो क्या होता है? बुरा लगता है, वैराग्य आता है। सारी बातें अरस-परस मिलती जुलती हैं, हर बात भले के लिए है। आप देते हो, कोई धन्यवाद नहीं बोलता, शुक्राना है उसका, उसने हमें वैराग्य दिलाया।
ऐसा क्या करना दे करके कि थैंक यू बोले, छोड़ो। देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। थैंक यू नहीं बोलता कोई, जाने दो। दुनिया में नहीं बोलता कोई थैंक यू, जाने दो। कोई कोई हैं जो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं बोलता। 100 को आपने दिया तो 90 लोग नहीं बोलेंगे, 10 लोग बोल देंगे। किसी को आप देते हैं तो सर माथे लगाता है, किसी को आप देते हैं वो झट जेब में रख लेता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे कि आपने कोई वो ऐसे ना, जैसे दे दिया हो, आपके काम का नहीं है तो आपने दे दिया, ऐसे लेके चला जाता है। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, आपने कोई कपड़ा दिया, वो देखता है अंदर ही थोड़ा फटा हुआ है तो जाकर के डस्टबिन में फेंक देता है। जो म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन बने होते हैं वहाँ फेंक देते हैं लोग, ऐसा भी देखा गया है। कोई आप घर का कबाड़ा देते हैं, उसके काम का नहीं होता तो म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन में फेंक जाता है वो। कोई ले लेता है, किसी के काम आ जाता है, बहुत शुक्राना। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सारे शुक्राने गुरु जी के हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को साष्टांग प्रणाम है, नमन है। सारे शुक्राने उन्हीं के हैं जो हर बात का शंका समाधान करते हैं, सारा ज्ञान हमको दिया है। सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है, जिनकी कृपा से आज हम फल फूल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। सारे देवी देवताओं में सारे आ गए, सूर्य भी आ गए, बादल, बारिश, कहीं बर्फ़ पड़ रही हैं, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, और ये सब जो हवा चलती है, ये सब देवता हैं। तो सभी देवी देवताओं को नमन है, देवी माता को नमन है, हमारी रक्षा करते हैं, सबको नमन है। देवी देवताओं को नमन है, सभी प्राणियों को नमन है, सब रूप में भगवान हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।